हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द ग्लैम स्टडी। मैंने प्रीवियस सेक्शन में आपके लिए 10th क्लास के बच्चों के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसके आपके बारे में मैंने सब्जेक्ट्स बताए थे और कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं वो बताई थी। ये उसका पार्ट 2 है जिसमें आपने सब्जेक्ट्स तो चूज़ कर लिए, बट सब्जेक्ट किस बेसिस पे चूज़ करोगे कि आपकी करियर प्लानिंग्स क्या है। कोई बच्चा कुछ बनना चाहता है, कोई बच्चा कुछ बनना चाहता है, कोई सीए करना चाहता है तो कोई डॉक्टरी करना चाहता है, कोई डांसिंग करना चाहता है तो कोई बड़ा फिल्म स्टार बनना चाहता है। कोई भी ऑप्शंस, कोई भी करियर आप सबके लिए अच्छा है, बट एक चीज़ को ध्यान में रखिए करके, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, वही काम और वही करियर आप प्लीज़ चूज़ कीजिए। अगर जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, जो आप नहीं करना चाहते, तो वो चीज़ मत कीजिए। आप ये सोच रहे हैं कि आप मेरा फ्रेंड इस स्ट्रीम में जा रहा है या मेरा फ्रेंड वो कर रहा है इसलिए मैं कर लूँ, नहीं। शायद आपकी क्वालिटीज़ उससे बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो सकती हैं और उससे ज़्यादा थोड़ी सी कम भी हो सकती हैं। हर कोई एक जैसा तो नहीं होता ना। आप अपना करियर प्लान खुद चूज़ कीजिए और सबसे बड़ी बात, आप अपनी टीचर्स से थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। बाकी आपका जो सबसे बड़ा मेन रोल प्ले करने वाले हैं वो आपके पेरेंट्स हैं। आप उनसे भी पूछ सकते हैं क्योंकि वो आपकी लाइफ का अभी तक इतने सारे डिसीज़न लेके आए हैं और आप गारंटी से कह सकते हो कि उन्होंने कभी इतना कोई डिसीज़न नहीं लिया होगा जो आपकी लाइफ के लिए बुरा है या बेकार है। जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए हमेशा अच्छा समझते हैं। हाँ, अगर आपको पेरेंट्स कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं तो आप उनकी सलाह ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक चीज़ में रहेंगे तो आप उसको परफेक्टली कीजिए, एक तो और 3-4 चीज़ों में मत भागिए। सो मूविंग ऑन दिस वीडियो, मैंने आप सबके लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, दिस कॉल्ड पीपीटी। सो देखते हैं, आज का टॉपिक है हमारा आफ्टर दिस, व्हाट आफ्टर दिस। अब इसके बाद क्या, आफ्टर चूजिंग एनी स्ट्रीम व्हाट द करियर ऑप्शंस। करियर ऑप्शंस क्या होते हैं किसी भी स्ट्रीम चूज़ करने को। तो फर्स्ट मैंने आपको स्ट्रीम की बात की थी, साइंस की। साइंस लेने के बाद आप मेडिकल साइंस, मैंने आपको 2 चीज़ों में डिफ्रेंशिएट किया था, मेडिकल एंड सेकेंड वन इज़ नॉन मेडिकल। मेडिकल साइंस अगर आप लेते हैं तो आप क्या क्या करियर प्लान्स ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप डॉक्टरी कर सकते हैं जिसका आप MBBS है, देन उसके बाद आप PhD कर सकते हैं, या आप कोई स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं किसी में, आइज़ की, हार्ट की। सेकेंड चीज़ वेटनरी BVSC होता है, जो आप के एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। होम्योपैथी आप सबको पता है, होम्योपैथी बिल्कुल डॉक्टरी जैसा है बट उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, दोनों के ही मेडिसिन अलग अलग होती हैं। आयुर्वेदा तो आपको पता ही है, उसके अंदर कोई केमिकल मिक्सेस नहीं होता, जो भी है प्रॉपर जड़ी बूटियों से बना हुआ, वो जो डॉक्टर्स होते हैं वो BAMS कोर्स होता है। नेक्स्ट होता है आपका क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च मतलब आप सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करते हैं, जैसे आजकल हमारे साइंटिस्ट जो है वो वैक्सीन बनाने के लिए लगे हुए हैं, तो वैक्सीन कोई नॉन मेडिकल स्टूडेंट नहीं बना सकता, मेडिकल स्टूडेंट ही बना सकता है। नॉन मेडिकल अगर उसको इंटरेस्ट है तो बना सकता है, ऐसे कोई वो ज़रूरी नहीं है। आर्ट्स का स्टूडेंट भी बना सकता है वैक्सीन अगर उसमें टैलेंट है तो। बट स्पेशलाइजेशन, स्टडी, करियर फोकस को देखना है तो आप वैक्सीन हो गई, वैक्सीन आपका क्लिनिकल रिसर्च है तो वो चीज़ आपकी मेडिकल में आती है। एंड स्पेशलाइजेशन वही कि आप किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज कर सकते हैं, लाइक आप टीचिंग फील्ड में भी स्पेशलाइज कर सकते हैं, आप आइज़ में स्पेशलाइज कर सकते हैं, हार्ट में कर सकते हैं, कुछ डेंटल होते हैं डॉक्टर्स, तो ये सब डेंटिस्ट हो गए, इन सब के अंदर मेडिकल साइंस आती है। देन आप नॉन मेडिकल साइंस लेके क्या क्या कर सकते हैं। आप फर्स्ट इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप बहुत सारी टाइप्स की इंजीनियरिंग होती है वो कर सकते हैं। सेकेंड आप BSc कर सकते हैं। थर्ड आपका कंप्यूटर एंड IT फील्ड कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं, आर्किटेक्चर कर सकते हैं, उसको हम। एंड नेक्स्ट इज़ डिफेंस, जो हमारे पायलट्स होते हैं, पायलट्स भी आप बन सकते हैं, या फिर आप डिफेंस में जा सकते हैं। डिफेंस में जाने के लिए भी आपकी नॉन मेडिकल स्ट्रीम हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज़, हम अब बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम का। कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर आपकी बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बट मेनली जो लोग प्रेफर करते हैं अगर कॉमर्स लेते हैं तो मेनली जो लोग सोचते हैं कि हम कॉमर्स सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए ले रहे हैं या हम इन 30 कोर्सेज़ के लिए ले रहे हैं, तो फर्स्ट इज़ CA,
जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा लगन के साथ करना पड़ता है। और उसके अगर 5 इयर्स जो CA होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स होता है, 5 साल का कोर्स होता है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है और स्टडी ऐसा लेवल फिक्स करना पड़ता है, और एक बार बनने के बाद हाई रैंकिंग इनकम भी जाती है। देन सेकेंड वन इज़ आपका CS होता है, जिसे हम कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं, 3 इयर्स का कोर्स होता है। एंड फिर होता है आपका CMA सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो 3 और 4 इयर्स का होता है। इसके अलावा अगर जो बच्चे ये नहीं करना चाहते, जो सोचते हैं कि हमें नहीं करना, तो आप BCom कर सकते हैं, 3 इयर्स की होती है। देन BCom के बाद आप MCom कर सकते हैं, 2 इयर्स की। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो BCom इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेजुएशन एंड MCom इज़ अ पार्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। नेक्स्ट वन आपका ऑप्शन ये भी होता है कि आप BCom ऑनर्स भी कर सकते हैं। BCom ऑनर्स आपकी 3 इयर्स की होती है। MCom आप उसके बाद भी कर सकते हैं, वो भी आपकी 2 इयर्स होती है। MCom इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन। BBA कर सकते हैं आप 3 इयर्स की, BMC कर सकते हैं आप 3 इयर्स की। BBA एंड BMC आपका दोनों ग्रेजुएशन कोर्स है। BCom और BCom ऑनर्स भी आपका ग्रेजुएशन कोर्स है एंड MCom आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। आप अगर BCom रेगुलर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप SOL से कर रहे हैं या NCEE से करना चाहते हैं, आपके मार्क्स कम रह गए हैं, तो उस वजह से आप उसको CA के साथ भी ऑप्ट कर सकते हैं, CMA के साथ भी कर सकते हैं और CS के साथ भी कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी कॉमर्स स्ट्रीम की। मूविंग ऑन नेक्स्ट स्ट्रीम, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ आप में ही अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट स्ट्रीम है, जिसके बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक BA कर सकते हैं, जर्नलिज्म में कर सकते हैं BA, साइकोलॉजी में BA कर सकते हैं, आप ट्रैवल एंड टूरिज्म कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, BFA कर सकते हैं और होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये बात हुई आपकी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की। इसमें आप IAS भी बन सकते हैं, UPSC भी कोर्स जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इनके साथ साथ आप कॉमर्स फील्ड के साथ भी कर सकते हैं और साइंस फील्ड के साथ भी कर सकते हैं, बट इनके अंदर कुछ रूल्स हैं। जो आप साइंस के लेने के बाद, मेडिकल लेने के बाद आप आर्ट स्ट्रीम, जैसे आपने मान लीजिए आर्ट स्ट्रीम ले ली एंड देन उसके बाद आप डॉक्टरी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मेडिकल एसेंशियल है। ऐसे ही अगर आपने आर्ट स्ट्रीम ली है तो आप CA कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में जो एंट्रेंस होता है कोई भी क्लियर कर सकता है, ज़रूरी नहीं है वो कॉमर्स फील्ड से ही हो। आप साइंस फील्ड से भी कर सकते हैं और आर्ट्स फील्ड से भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने वो चीज़ 11th-12th में उस बैकग्राउंड से पढ़ी होती है। सो अब हम बात करते हैं एनीवन कैन डू, कोई भी कर सकता है किसी भी स्ट्रीम से, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ से हो। तो फर्स्ट वन इज़ टीचिंग। टीचिंग कोई भी कर सकता है, एनीवन, जिसके पास भी टैलेंट है, जिसके पास भी जो सोचता है कि हाँ मुझे ग्रेजुएशन करके या स्पेशलाइज किसी कोर्स में करना, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है, या मुझे हिस्ट्री ऑनर्स करनी है, पॉलिटिकल ऑनर्स करनी है, या मुझे साइंस में कुछ करना है तो बायोलॉजिकल ऑनर्स करनी, कुछ भी कर सकते हैं। और उसमें ग्रेजुएशन आप उसी कोर्स को ऑप्ट करके कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप अगर 1st to 8th तक पढ़ाना चाहते हैं तो आपको BEd करनी पड़ेगी। अगर आप 1st to 5th पढ़ाना चाहते हैं तो आप CTET का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद आप टीचिंग फील्ड में आ सकते हैं। और अगर आपको कॉलेज का टीचिंग करनी है तो आप उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपको करनी ज़रूरी है। और सेकंड वन इज़ होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट भी एक ऐसा कोर्स है, कोई भी फील्ड कर सकती है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, या फिर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो। जर्नलिज्म में आपका मेनली जर्नलिज्म में क्या आता है, जो आपके न्यूज़ चैनल्स होते हैं, जर्नलाइज करना, रिपोर्टर्स, या फिर आपका कोई न्यूज़ चैनल, उससे रिलेट करता है जर्नलिज्म। एंड ये भी आप कोई सी भी फील्ड कर सकती है, साइंस भी कर सकती है, कॉमर्स भी कर सकती है और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ भी कर सकती हैं। लास्ट वन इज़ लैंग्वेज कोर्स। लैंग्वेज कोर्सेज भी कोई भी स्ट्रीम कर सकती है। आप स्पेनिश करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल लैंग्वेज कोर्सेज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लोग बहुत ज़्यादा इससे इवैल्यूएट होते हैं। अगर आपकी CV के अंदर लैंग्वेज कोर्स होगा तो मेनली तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे इंग्लिश आप ऑप्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में आप बिल्कुल पक्के हो जाइए तो आपको कोई भी CV से निकालने का 99% आपके चांसेस घट जाते हैं आपकी जॉब मिलने के अंदर। इंग्लिश आपके अगर परफेक्ट होती है, क्योंकि आजकल के टाइम में बड़ी बड़ी MNCs हो गई या आप कहीं भी जॉब करना चाहते हैं, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, अपनी मातृभाषा हिंदी को नहीं भूलिए, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है कि आपको हिंदी भी टेस्ट की जाती है कि आपकी हिंदी अच्छी है नहीं अच्छी। सो आप स्पेनिश कर सकते हैं, जर्मन कर सकते हैं, या फिर आप फ्रेंच कर सकते हैं, कोई सी भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज़ ओनली बेस्ड ऑन द स्ट्रीम्स एंड द वैल्यूज़ जो आपको
बतानी थी मुझे। आई थिंक मैंने अपनी तरफ से बता दी है। बाकी आपको अगर कुछ और करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए कि आपको सजेशन दीजिए कि मैं और किस पे वीडियो बना सकती हूँ। मुझे लगता है शायद आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको सारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मुझे फीडबैक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।